नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक ऐसा योग, एक ऐसा परिवर्तन राजयोग जो कि भाग्य में वृद्धि करने वाला है। जी हां, भाग्य में वृद्धि करने वाले परिवर्तन राजयोग के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, परिवर्तन राजयोग तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं, जिस परिवर्तन राजयोग के बारे में बताने वाला हूं, ये मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा दमदार और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसा कहीं परिवर्तन राजयोग किसी जातक की कुंडली में बन गया तो ये इस बात की गारंटी है कि उसका भाग्य वृद्धि समय दर समय करेगा ही करेगा, उसका भाग्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो व्यक्ति, वो जातक भाग्यशाली होगा ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं किस योग के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ये योग कैसे देखा जाए, पहले इस बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके आगे और फिर हम दूसरी चर्चाएं करेंगे। यहां पर मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। मेष लग्न की कुंडली क्यों है? क्योंकि लग्न पर 1 नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है आपकी कुंडली में या आप जो कुंडली देख रहे हैं उसमें कोई और भी नंबर लिखे हों। वृषभ लगन की हो सकती है या फिर मीन लगन तक कोई सी भी कुंडली हो सकती है। मैं मेष लग्न की कुंडली से समझाता हूं। मेष लग्न की कुंडली के मालिक कौन है? मंगल है। क्यों? क्योंकि लगन पर 1 लिखा हुआ है। यदि कहीं इस भाव के मालिक यानी मंगल, लग्न भाव के मालिक मंगल यदि आ जाए नवम स्थान पर, 9th हाउस पर, 9th हाउस पर निसंदेह यहां पर 9 ही लिखा हुआ है। दूसरे लग्नों की कुंडली में कुछ और लिखा हो सकता है। 9 नंबर यानी क्या होता है? धनु राशि, सेजिटेरियस। अब धनु राशि के मालिक कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं गुरु, बृहस्पति। तो यदि कहीं पहले भाव के स्वामी जो कि इस कुंडली में मंगल है, वो 9वें भाव में जाकर के बैठ जाएं और 9वें भाव के स्वामी जो इस कुंडली में बृहस्पति है, गुरु है, वो लगन पर आकर के बैठ जाए। कैसे? इन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। पहले भाव के स्वामी 9वें में, 9वें भाव के स्वामी पहले में, या लग्न के स्वामी भाग्य में, भाग्य के स्वामी लग्न में। यदि कहीं ऐसी स्थिति किसी कुंडली में होती है तो यह परिवर्तन राजयोग की सबसे ज्यादा बड़ी और बड़ी पॉजिटिव स्थिति है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा परिवर्तन राजयोग है। इस परिवर्तन राजयोग में निसंदेह जातक जो है वो बड़ा भाग्यशाली होगा। जीवन में समय दर समय उन्नति ही करेगा। हो सकता है कि वो किसी विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुआ हो। हाँ, कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली माता पिता नहीं है, साथ छोड़ दिया है, या बहुत सी दूसरी चीजें भी हो सकती है, लेकिन समय दर समय वो अपने भाग्य को बढ़ाते रहेगा, मेहनत करते रहेगा और एक दिन सक्सेस भी होगा, नाम भी करेगा, प्रतिष्ठा भी हासिल करेगा और फिर उसके बाद में खुद के दम पर अपने आय, बरकत, पैसे को तो खैर, कैरियर को तो खैर मजबूत कर ही लेगा, लेकिन प्रतिष्ठा को मजबूत करने के साथ साथ अपने परिवार को भी खड़ा करके, परिवार को भी मजबूत करके, खुशहाल करके और अपने स्वास्थ्य को मजबूत करके खुशहाल जीवन जातक जिएगा। तो एक तो ये आइडियल कंडीशन ये हो गई। इसके अलावा और भी कंडीशन हो सकती है। जैसे मान लेते हैं भाई ये मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, अब ये मंगल यहां पर ना बैठे, राजयोग परिवर्तन योग ना बने, सिर्फ 9वें भाव के स्वामी लगन पर आ जाएं या लगन भाव के स्वामी 9वें पर चले जाएं। भाई यहां पर मान लेते हैं बृहस्पति ये देव नहीं बैठे हुए हैं और ये मंगल इस भाव के स्वामी है, ये यहां चले गए। वैसे तो ये कोई परिवर्तन राजयोग नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रकार से ये भाग्य कारक है। हाँ, उतना नहीं है जितना मैंने अभी आपको राजयोग के बारे में समझाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातक यहां पर भी भाग्यशाली होता है। उतने इंटेंसिटी, उतने फ्रीक्वेंसी से नहीं जो अभी इसके पहले मैंने कंडीशन बताई थी, लेकिन होता है। एक और बात यहां पर कर सकते हैं, राजयोग की बात ना भी करें, हालांकि ये वीडियो राजयोग, परिवर्तन राजयोग पर है, तो परिवर्तन राजयोग की बात ना भी करें तो भी एक अभी जस्ट मेरे ख्याल आया कि एक और चीज आपको बताना चाहिए।
कि पहले भाव के स्वामी और नवे भाव के स्वामी कहीं कहीं आकर के बैठ जाए अच्छी जगह पर। अच्छी जगह पर मतलब जैसे लगन पर ही आ गए भाई, मंगल और बृहस्पति यहां पर आकर के बैठ गए, या मंगल बृहस्पति जो है वो दूसरे स्थान पर जाकर के बैठ गए, चौथे स्थान पर जाकर के बैठ गए, कहीं और जाकर के बैठ गए, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा योग होगा। और जातक यहां पर भी भाग्यशाली होगा। मतलब लग्नेश और भाग्येश का साथ में कुंडली में कहीं बैठना। अब कहीं का क्या मतलब है हर जगह नहीं है। कहीं का मतलब ये कि ये छठवें, आठवें और 12वें भाव में ना हो। ये दोनों साथ में मंगल बृहस्पति छठवें, 8वें और 12वें भाव में ना हो, ये एक पहली कंडीशन हो जाती है। प्लस यहां पर तो खैर अब स्थिति थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि भाई मंगल और बृहस्पति यहां पर आकर के बैठ गए। अब मैं कहना चाह रहा था कोई भी ग्रह नीच राशि स्थित ना हो। अब मंगल यहां पर नीच राशि स्थित होगी, कर्क राशि में है, लेकिन चूंकि ये मेष लग्न की कुंडली है तो इस वजह से मंगल का नीच भंग राजयोग भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बृहस्पति उच्च राशि के, मंगल नीच राशि के, तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। सेम यहां पर हो जाता है। यदि यहां पर मंगल बृहस्पति आकर के बैठेंगे तो यहां पर जो है वो मंगल की वजह से बृहस्पति का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। तो ये मेष लग्न की कुंडली में ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी और लग्न की कुंडली में हो सकता है नीच भंग राजयोग ना बने। तो वहां पर मैं ये कहूंगा कि लग्नेश और भाग्येश में से कोई भी ग्रह नीच राशि स्थित नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। लेकिन फिर भी ये भी उतने ज्यादा मजबूती देने वाले राजयोग नहीं है जिनके बारे में सबसे पहले मैंने बात की थी। और वो मैंने बात की थी कि मंगल यहां पर हो, बृहस्पति यहां पर हो। कहने का मतलब लग्नेश भाग्य भाव में, भाग्येश लग्न भाव में, ये जो स्थिति है ये एक आइडियल स्थिति है। और इसी के बारे में खास तौर पर आज मैं आपको समझाना चाह रहा था। वो दूसरी स्थितियां तो जो है वो मैंने अब एक साथ में पैरेलली आपको बता दी कि उस प्रकार से भी कुछ कम फ्रीक्वेंसी में, लेकिन हाँ भाग्योदय तो होगा, भाग्य कारक तो होगा। निसंदेह ये एक प्रकार का अत्यंत शुभ योग है, अत्यंत शुभ परिवर्तन राजयोग है। बहुत जरूरी पॉइंट, डिग्री जरूर देखें भाई। मंगल का डिग्री 0 हो जाए, मान लेते हैं बृहस्पति का डिग्री 0 या फिर 29 हो जाए, तो इनके पास तो पावर ही नहीं है ना। इन्होंने परिवर्तन कर भी लिया तो बल क्या देंगे ये? आपको लगता है, मान लेते हैं आपको लगता है कि भाई डॉक्टर गौरव बहुत अच्छा कुंडली का कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है, आप कुंडली कंसल्टेशन करवाने के लिए आ गए, लेकिन आज डॉक्टर गौरव जो है उनकी तबीयत खराब है। क्या काम के रहे आपके? अच्छा कंसल्टेशन देते सबसे सुना है, लेकिन तबीयत तो खराब है आज, तो क्या काम के रहे? बस वही बात हो गई। मैं कह तो रहा हूं कि लग्नेश बहुत अच्छे हैं भाग्य स्थान पर जाकर के, भाग्येश बहुत अच्छे लग्न स्थान पर जाके, लेकिन उनके पास बल ही नहीं है डिग्री वाइज। तो डिग्री देखना बहुत जरूरी है। जिनको डिग्री नहीं पता क्या होता है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं। यदि आपको डिग्री नहीं पता तो आपको बहुत जरूरत है यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर के सारे वीडियोस को देखने की, उसमें मैंने विस्तार से समझाया। फिर भी संक्षेप में मैं यहाँ पर समझाता हूँ डिग्री क्या होती है। देखिए, जैसे हम इंसान है ना, हमारी उम्र है, ऐसे मान के चलिए कि ग्रहों की भी उम्र होती है। हाँ, ये टेक्निकली मत लीजिएगा, लेकिन इसको एक समझने के तौर पर लीजिएगा कि ग्रहों की भी उम्र होती है। उम्र क्या होती है? 0 to 29। यह होती है 30 डिग्री। मान लीजिए 30 साल की उम्र होती है, एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर जो है 0 to, इसको 3 भागों में बांट देते हैं, 0 to 10, 11 to 20 या 10 to 20 भी कर सकते हैं। और तीसरा भाग क्या होगा? 20 to 29 कर दिया, 21 to 29 कर दीजिए। 3 भागों में बांट देते हैं। तो इसमें क्रमशः कमजोरी आती जाएगी ग्रह के पास। यानी 10 डिग्री वाला ग्रह मजबूत है, 9 डिग्री वाला थोड़ा उससे कमजोर है 10 से, 8 वाला 9 से कमजोर है, 7 वाला 8 से कमजोर है, करते करते 0 मतलब शून्य, बिल्कुल मतलब जन्म ही नहीं हुआ है बच्चे का। और ये वैसा ही है, 20 वाला थोड़ा ताकतवर है, 21 वाला उससे कम ताकतवर है, 22 वाला उससे कम ताकतवर है, 29 वाला मृत्यु अवस्था में। और ये जो अवस्था है 10 से लेकर 20 तक की डिग्री, इसमें कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो डिग्री देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लैनेट 10 से 20 तक की डिग्री में, ये ज्यादा एक अच्छी आइडियल कंडीशन है। ठीक है, 10, 8,
चलेगा, इधर 20, 21, 22 चलेगा, लेकिन फिर भी क्रमशः पावर कम होते जाएगी। तो डिग्री जरूर देखना है, ये बात का जरूर ध्यान रखना, ये शर्त है। ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी ग्रह, जैसे यहां पर भाई बृहस्पति हैं, अब इनके साथ आ गए सूर्य महाराज और सूर्य देवता आ गए और इन्होंने बृहस्पति देव को कर दिया अस्त। हाँ, तो अस्त यदि बृहस्पति हो गए या फिर मंगल हो गए अस्त, तो फिर भी ये योग नहीं बन पाएगा। तो ये कंडीशन है इसकी। लेकिन यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है और सचमुच में ऐसा परिवर्तन राजयोग बन जाता है, तो जातक सारी समस्या को पार करते हुए निसंदेह सक्सेस, उसी कंफर्म है, सक्सेस जरूर से हासिल करेगा, ये बात पक्की है। समस्याएं तो देखिए जीवन में आएगी, मैं ये नहीं कह सकता हूं झूठ की बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली, इस प्रकार कोई योग किसी कुंडली में बनाया तो भाई समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं से जीत करके आगे बढ़ना, अपनी सक्सेस हासिल करना, ये योग दर्शाता है। समस्या नहीं आएगी ऐसा कोई योग नहीं दर्शाता। तो मैंने आज आपको यहां पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और भाग्य वृद्धि करने वाले परिवर्तन राजयोग के बारे में बताया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और देखिए, फिर से मैं दोहरा दूं ये बात को कि यदि आप सचमुच में ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लूटपाट से बचना चाहते हैं, हाँ, यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो निसंदेह आपको लूटा जा सकता है, आपको झूठ बोला जा सकता है। ऐसा योग है आपकी कुंडली में, इस प्रकार का पूजा करवा लीजिए, ऐसा पाठ करवा लीजिए। आपको यदि जानकारी चाहिए, लूटपाट से बचना है, तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी को पूरा देख लीजिए। आप चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को देखें, आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन जाएंगे। लूटपाट से तो दूर हो जाएंगे, सो हो जाएंगे, लेकिन अपनी कुंडली खुद कैसे पढ़ें, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर भी आप बन जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज के वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।